बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर की हमारे पास ये आखिरी एक्सरसाइज है। उम्मीद है अभी तक का 4 चैप्टर आपको सारा समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह 4.4 हम इसी लेक्चर में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी ही इसको वाइंड अप कर दिया जाए। तो मेरे साथ आपने चलना है। कोशिश में करूंगा कि मैं वर्ड प्रॉब्लम्स की पूरी पूरी स्टेटमेंट मत लिखूं, मैं सिर्फ उसको पढ़ाऊंगा, साथ साथ रीड करता जाऊंगा एंड देन उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता जाऊंगा। इजी सी क्वेश्चन है, बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि आप में से अक्सर लोग सवाल करते हैं सर कि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। तो ये तकरीबन इस बार आपको इस बुक में ये चीजें बताई जा रही हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल कैसे है। हर चैप्टर के एंड पे एक वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है और उसमें वो आपकी डेली लाइफ की ही यूनिट को इस्तेमाल कर रहा है, चीजों को इस्तेमाल करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है। तो अभी तक की वही चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ग्रुप में आपके पास तकरीबन आज हम चैप्टर वाइंड अप करते हैं तो इंशाल्लाह कल शाम तक एजुकेशन विद हमजा के तमाम 60 के 60 ग्रुप्स में इंशाल्लाह इसका पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगा और पहले 3 चैप्टर का पीडीएफ लग चुका है। पीडीएफ का ये फायदा होता है कि आपके पास रिटन फॉर्म में सारे नोट्स आ जाते हैं। बोर्ड में अक्सर बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं सर नजर सही नहीं आता, तो जब चीज आपके सामने लिखी हुई आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि आपको उसमें समझने में आसानी हो जाती है। तो कोशिश करें, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहां से ज्वाइन करें। स्टार्ट में एडमिट के नंबर आ रहे हैं, उनको मैसेज करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया, बिला ताखिर तमीज़ अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और उसकी स्टेटमेंट है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा बिकॉज आई हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम। अभी रात के 1 बज चुके हैं तो कम से कम बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। अभी फिजिक्स के केमिस्ट्री का बायो का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम साथ साथ आप अपने बुक सामने रखिएगा, साथ साथ देखती जाइएगा। पूरी स्टेटमेंट में लिखूंगा तो लेक्चर लेंथी करने वाली बात है, मैं सिर्फ सोल्यूशन पे आऊंगा। ठीक है, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थॉमस माल्थस in 1798 proved that increase in population of a country or a city at a certain time is proportional to the total population of a country at a time. dp by differential equation directly proportional to p. It is if at present the population of city is 20 million and after 4 years, अभी जब टाइम 0 है तो पॉपुलेशन 20 मिलियन है, 4 साल बाद क्या होगी? इट इज 4 साल बाद एक्सपेक्ट की जाती है कि 25 मिलियन होगी। और व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर द 12 ईयर, 12 साल बाद कितनी होगी? तो 12 साल बाद सर कितनी होनी है, ये चीज हमने यहाँ पे निकालनी है। तकरीबन अभी देखें कितनी है प्रेजेंट में। अभी आपके पास 20 है, 4 साल बाद आपके पास कितनी होगी? 25। तो मुझे लगता है कि तकरीबन राउंड अबाउट 40 मिलियन होगी। मेरे दिमाग ने ये बात बोल दी, बट हमें एक चीज डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके बतानी है, तो हम सॉल्व करते हैं। हमें उसने सिचुएशन दे दी कि dp बाई डी ऑफ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? p के। वही चीजें जो अभी तक हम करके आ चुके हैं, कोई नया काम, कोई नई चीज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन, उसने खुद बोला कि प्रूव दैट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एट अ सिटी सर्टेन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल पॉपुलेशन। ये टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है। dp बाई डी ऑफ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करूंगा, इक्वल और k लगाऊंगा। आपको पता है k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और सेपरेबल बनाने के लिए वेरिएबल सेम कर दूंगा। dp बाय ये p नीचे आ जाएगा विच इज इक्वल टू k इनटू डी ऑफ t। अलग अलग वेरिएबल कर दिए, सेपरेबल इसको मैंने बना दिया। अब अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, वही काम जो पिछली एक्सरसाइज में हो चुका है। k कांस्टेंट है, बाहर ले जाएं। d ऑफ t dp बाय डी ऑफ, ये बेसिकली 1 बाय p इनटू dp है, तो 1 बाय p बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ p बन जाएगा और k कांस्टेंट है तो dt क्या आ जाएगा आपके पास? t आ जाएगा प्लस c। ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन चुकी है। ठीक हो गया। फिर सुनिएगा इसकी बात, यहाँ तक ये पहला पॉइंट इसका सॉल्व हो चुका है। इफ एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 20 मिलियन, अगर अभी के वक्त में जो शहर की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 20 मिलियन है। एंड आफ्टर 4 साल बाद क्या होगी? तो सर अभी टाइम कितना है आपके पास? 0 में 0 से इनिशियल, जाहिर सी बात है, और पॉपुलेशन आपके पास कितनी है? 20 मिलियन। ठीक हो गया, तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा नेचुरल लॉग ऑफ 20 विच इज इक्वल टू के टी। टी की जगह पे 0 पुट किया जाएगा प्लस सी, तो नेचुरल लॉग ऑफ 20 के इंटू 0, 0 आ जाएगा। सी आपके पास कितना आ जाता है? नेचुरल लॉग ऑफ 20। अब ये सी की वैल्यू उठा के जो मेरे पास जनरल इक्वेशन बनी थी इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन में
नेचुरल लॉग ऑफ पी विच इज इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ 20 पुट कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज 1, दिस इज 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसके बाद उसने कहा कि आफ्टर 4 इयर्स इट इज मेजर टू बी एक्सपेक्टेड 25 मिलियन, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 25 मिलियन होगी। तो हम चेक कर लेते हैं t इज इक्वल टू 4 और तब इक्वेशन क्या बनेगी। जाहिर सी बात है चीजों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो हमें फिर जाके 12 सालों में पता चलेगी ना। तो पॉपुलेशन कितनी होनी है आपके पास, 25 मिलियन। तो नेचुरल लॉग ऑफ p की जगह हम 25 पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन नंबर 2 में, के p की जगह पे हम 40 पुट कर देते हैं, 4 पुट कर देते हैं प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20। ठीक हो गया। ये नेचुरल लॉग वाला फैक्टर इकट्ठे कर देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 25 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 20 व्हिच इज इक्वल टू k इनटू 4। हमने k निकालना है, कांस्टेंट निकालना है, हमारे पास यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा। नेचुरल लॉग का रूल आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ ये चीज आपके पास क्या हो रही है, दोनों देखे माइनस हो रही है, तो जब सिंगल लॉग करूंगा तो ये चीज डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 4 यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास k निकल आएगा 5 अंदर 5 5 4 जा 20 5 5 जा 25। तो k इज इक्वल्स टू 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 5/4। ये आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। k की वैल्यू आपने उठा के कहाँ पुट कर देनी है, k की वैल्यू उठाएं और वापस आपने इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दें, 2 में। k की वैल्यू उठा के एरो डाल के मैंने आपको बता दिया, k की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो अब आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में जब k की वैल्यू पुट की तो नेचुरल लॉग ऑफ p विच इज इक्वल टू k की जगह पे 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 5/4 इनटू t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बस इसको नाम देते हैं। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यहाँ से आगे लेके चलना है। उसने कहा व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 20। अब पॉपुलेशन हमने निकालनी है, पी कितना होगा, पी हमने फाइंड करना है। कितने अरसे बाद सर, बोल रहे 12 सालों के बाद पी कितना होगा, आप मुझे फाइंड करके दें। मैंने कहा सर कोई मुश्किल बात नहीं, मैं करके देता हूँ आपको। अब इसी इक्वेशन में नेचुरल लॉग ऑफ पी विच इज इक्वल टू आपके पास टी की जगह पे मैं यहाँ पे 12 पुट कर दूंगा, इस जगह पे टी की जगह 12 पुट किया, 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 5/4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20। ठीक है, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12। तो नेचुरल लॉग ऑफ पी विच इज इक्वल टू 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 5/4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20। ठीक है, बाकी लॉग को हम गठा सिंगल कर देते हैं। जब लॉग सिंगल करेंगे तो जो शुरू में चीज है वो आपको पता है पावर बन जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ 5/4, 5/4 की पावर आ जाएगी कितनी, 3 स्टार्ट में तो ऊपर पावर आ जाएगी 20 प्लस 20 था, नेचुरल लॉग सिंगल किया तो ये किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20। ये छोटी सी बातें जो हमने क्लास 9 में सीखी थी, आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होएगी। अब अप्लाइंग एक्सपोनेंशियल या आप कह सकते हैं कि एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग को दोनों साइड पे लेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब आपके पास कितना आ जाता है, 125 डिवाइड बाय 4 का क्यूब कितना आ जाता है, 64। 5 5 4 आर 20, सॉरी 4 5 आर 20 और 4 गालिबन 16 आर 25। 125 मल्टीप्लाई बाय 5 625, 625 बाय 16, तो ये गालिबन आपके पास 39 पॉइंट कुछ मिलियन आता है। तो राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 39 मिलियन आना, तकरीबन 39 पॉइंट कुछ पॉइंट्स में आएगा, तो ये बेसिकली 40 मिलियन ही होता है। 40 मिलियन आना चाहिए। किस तरह 40 क्यों आना चाहिए, मेरा दिमाग इसलिए 40 कह रहा है। देखें, जब आपके पास टाइम 0 था तो पॉपुलेशन आपके पास उसने कहा 20 मिलियन थी, जब टाइम 4 हो गया तो पॉपुलेशन आपके पास 25 मिलियन होगी। अब टाइम मजीद 4 3 12, तो पॉपुलेशन को भी 3 गुना बढ़ाऊंगा, मतलब फिर इसमें 25 में 5 डला, 20 में 5 डला, 25 बने, 4 में 4 इंक्रीज हुआ, फिर 8, तो फिर तकरीबन उसमें डबल इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तकरीबन जाती है आपके पास 39 मिलियन तक। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ आई है कि इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें और जो चीज़ करवाई जा रही है आप इसी को इस तरह करें, कोई गाइड वाले मेथड, कोई मजीद चीज़ें, बहुत सारे बच्चे फिर बाद में गए होते हैं सारी जगह पे बहुत लेंथी है या आपने शॉर्ट करवाया हुआ है, तो बच्चे जो चीज़ करवाई जा रही है बिल्कुल वसूख से करवाई जा रही है, और इसमें मैं जो चीज़ करवा रहा हूँ इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई आपका नंबर काटे तो उसको मेरा बताइएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट समझें। कहता है आयशा was preparing a pizza in a baking oven. She observed that the temperature of the cooked pizza was 150 डिग्री सेल्सियस।
वो पिज्जा बना रही थी, उसने देखा जी कि उसका टेम्परेचर कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस। 4 मिनट्स आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द ओवन, ओवन से उस पिज्जे को रिमूव करने के बाद द टेम्परेचर ऑफ द पिज्जा वाज 90 डिग्री। टेम्परेचर पहले उसका टेम्परेचर कितना था, 150 डिग्री। बाद में पिज्जे से उसके उतारने के बाद, ओवन से उतारने के बाद कितना रह गया, 90 डिग्री। हाउ लॉन्ग विल टेक टू कूल ऑफ, कितना टाइम लगेगा वो ठंडा होने के लिए जब 40 डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा। इफ रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो टेम्परेचर को डी ऑफ स्मॉल टी पेपर टी टेम्परेचर है, उसने कहा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, ठीक है, टेम्परेचर को लेट किया जाएगा, लाइक टी इज द टेम्परेचर एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द रूम। दो टेम्परेचर है, T1 उसका टेम्परेचर आ गया, T1 इज द T is the temperature and T1 is the temperature of room। ठीक हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब उसने लिखा क्या है जी, आयशा was preparing a pizza in a baking oven. She observed that the temperature of the cooked pizza was 150 डिग्री सेल्सियस 4 मिनट्स आफ्टर रिमूविंग। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बेसिकली रिमूविंग है तो T1 ना लिखे, TR लिखे, सॉरी, T माइनस TR, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल एक ही बात है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह ही के लगा देंगे, T माइनस TR, ठीक है। अब उसी तरह वेरिएबल इकट्ठे तो नहीं होने चाहिए ना सर, ये बात तो आपको पता है। तो इसके कोफिशिएंट्स के लिए हम क्या करेंगे, dt ये T माइनस TR इधर मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड हो जाएंगे, सेम कोफिशिएंट सेपरेबल बना देंगे, dt इंटू KT अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, dt और T माइनस TR विच इज इक्वल टू K, कॉन्स्टेंट बाहर ले जाए इंटू D ऑफ T। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, और बल्कि नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बनाने से पहले उसने क्या कहा, इधर इसको समझ लें। कहता है इफ द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर आपके पास 20 है, तो TR रूम का टेम्परेचर यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। T माइनस 20 विच इज इक्वल टू K इंटू इंटीग्रल ऑफ dt। देखिए नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, T का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1 ऊपर मौजूद है, और 20 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 भी ऊपर मौजूद हो ही है, तो हम लिख सकते हैं 0 हो ना हो, मौजूद तो नहीं है, खैर 0 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल लॉग ऑफ T माइनस 20 विच इज इक्वल टू KT प्लस C। ठीक हो गया। अब वही बात कोई इसमें मुश्किल नहीं है, मैंने ये चीज़ें बहुत दफ़ा करवा चुकी है। नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लेंगे, e ले लेंगे तो T माइनस 20 विच इज इक्वल टू e की पावर, ये चीज़ें आप पावर में चली जाएंगी, KT प्लस C। तो T माइनस 20 विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूँ e की पावर KT डॉट e की पावर C, वैसे सेम पावर है तो मैं लिख सकता हूँ, इसमें आपको कोई इतराज़ नहीं है। e की पावर C, e की पावर C किसी चीज की पावर भी C है, मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर अगर 1 है तो 1 है, e की पावर 2 है तो कांस्टेंट e की पावर 2, तो ये बेसिकली कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। इसको हम इसको बना सकते हैं कि e की पावर C अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C, तो मैं लिख सकता हूँ T माइनस 20 विच इज इक्वल टू C इंटू e की पावर KT, क्योंकि दो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, e की पावर C तो कांस्टेंट था, उसको बनाने में कोई मसला नहीं है, तो मैंने टेम्परेचर निकाल दिया, T इज इक्वल टू 20 प्लस C इंटू e की पावर K, ये मेरे पास मेरा टेम्परेचर आ गया। अब अगली सिचुएशन समझे, कहता है 4 मिनट, अच्छा जी, शी ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ कुक पिज्जा वाज 150 डिग्री सेल्सियस। जब टाइम आपके पास क्या था, 0 था, तो टेम्परेचर पिज्जे का कितना था, 150 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन में पुट कर लें 150 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 20 प्लस C इंटू ई की पावर K, T की जगह क्या पुट कर दूंगा 0। ठीक हो गया सर, 150 प्लस 20 से जाके माइनस 20 कर दिए, इक्वल टू C e की पावर K इंटू 0, किसी चीज की पावर 0 से मल्टीप्लाई, K की पावर मतलब K इंटू 0 0 हो जाता है, किसी चीज की भी पावर 0, 130 C इंटू e की पावर 0 1 आ जाता है, तो मेरे पास यहाँ से कांस्टेंट कितना निकल आएगा 130। कांस्टेंट की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, T इज इक्वल टू 20 प्लस C की जगह 130 इंटू ई की पावर KT। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको 2 का नाम दे दें, इसको A का नाम दे दें, इसको आप 1 का नाम दे दें, ऐसे ही है सर, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा सर। इसके बाद क्या कहता है, 4 मिनट लेटर, टाइम गुजर गया जी, 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद क्या हुआ सर, जब T आपके पास 4 हो गया टाइम, और टेम्परेचर अब आपके पास कितना रह गया
90 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस से फौरन टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो अब यही वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर हमारे पास जो ए है उसमें पुट कर देते हैं। 90 इस टेम्परेचर की जगह आप 90 पुट कर देंगे। 20 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, 130 ई की पावर। अब के की जगह टी की जगह 4 पुट करना है, तो 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 4k, सॉरी, ठीक हो गया। तो 90 प्लस 20 तो जाके -20 विच इज इक्वल टू 130 की पावर 4k। 90 माइनस 20 कितना आता है, 70। 70 130 यहाँ मल्टीप्लाई चला के डिवाइड करा दें, विच इज इक्वल टू e की पावर 4k। 0 0 से कट गया, e की पावर 4k विच इज इक्वल टू 7/13। सर ये स्टेप मैं बहुत अच्छी तरह पूरी एक्सरसाइजेस करवा के आ चुका हूँ पीछे, तो मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर मजीद ट्रैकिंग करनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि मैं एक्सरसाइज को ख़त्म कराऊँ, और उम्मीद भी है कि आपको समझ आ रही होगी। जो चीज़ ना समझ आए तो फिर भी आप पर्सनल मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, सर फलां चीज़ आपने बताई है और हमें समझ नहीं आई। अब ये ख़त्म करने के लिए हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। जब नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 7/3 विच इज इक्वल टू 4k आ जाएगा। तो अब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई से जाकर डिवाइड 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 7/3। यहाँ हमारे पास k की कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई जो हमने पहले निकाली थी। अब उठाएंगे k की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये मेरे पास बेसिकली किधर गई, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें उठा के k की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो t इज इक्वल टू 20 प्लस 130 इंटू e की पावर t, k की जगह 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 7/3। ये सारी वैल्यू पावर में पुट हो रही है। अब क्या करना है जी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इफ द रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर आपके पास 20 हो गया, वो पुरानी बात है। तो टेम्परेचर आपके पास कितना है, आप कहते हैं आप टाइम निकालो, t इज इक्वल टू व्हाट, जब टेम्परेचर आपके पास कितना हो जाएगा 40 डिग्री, कितने टाइम बाद इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो t की जगह पे हम 40 डिग्री सेल्सियस पुट कर देते हैं। 20 प्लस 130 इंटू एक्सपोनेंशियल t की पावर 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 7/3। ये आपने क्या कर लेना है, इसको इधर ला के माइनस करवा दें। 40 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 130 e की पावर t इंटू 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 7/3। 40 माइनस 20 आपके पास 20 होता है, 130 मल्टीप्लाई चला के डिवाइड करवा दें। 130 e की पावर t इंटू 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 7/3। ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ तक की बात कवर अप हो जाती है। अब क्या करना है, नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, मतलब नेचुरल लॉग लेंगे तो पावर आपके पास खत्म हो जाएगी। तो ये 0 काट दें, 2/13 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ तक, t इंटू 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 7/3। अब लॉग का रूल लगाएंगे, लॉग को जब मैं सिंगल करता हूँ ना, नेचुरल लॉग को एक दफ़ा लिखूंगा तो ये t/4 बेसिकली जो शुरू में ये पावर बन जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ 7/3 की पावर क्या आ जाएगी, 7/3 की पावर t/4। तो एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग से कट जाएगा, 2/3 विच इज इक्वल टू 7/3 की पावर क्या आ जाएगी, t/4। अब किसी तरह t को नीचे लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। नेचुरल लॉग ऑफ 2/13 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 7/3 की पावर t/4। t/4 अब पावर है तो शुरू में आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 विच इज इक्वल टू t/4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 7/3। ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, 4 नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2/3, ये नेचुरल लॉग ऑफ 7/3 यहाँ मल्टीप्लाई चला के डिवाइड करा दे नेचुरल लॉग ऑफ 7/3 विच इज इक्वल टू t। देखें अब t आपके पास अलग हो चुका है, इसमें आपके पास कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कटिंग करें, नेचुरल लॉग पहले डिवाइड करें 2/3 को, नेचुरल लॉग ले लें, फिर डिवाइड करें 7/3 को, नेचुरल लॉग ले लें, नेचुरल लॉग लेके आपके पास आंसर तकरीबन आ जाएगा 12 मिनट। मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह इसका PDF भी जल्द ग्रुप में भेजा जा रहा है। और ये बात आपको बताऊं कि इस बार लाजमी ऐसा होगा कि वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइजेज में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ये चीज़ माइंड से निकाल दें कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लाजमी आएगा सर, क्योंकि नेशनल बुक फाउंडेशन ने इसीलिए क्वेश्चन बुक में डाले हैं कि बच्चों को इसमें से प्रैक्टिस करवाई जाए, बच्चों को मैथ का डेली लाइफ में इस्तेमाल बताया जाए।
जो बच्चे कह रहे होते हैं सर मैथ इस्तेमाल कहाँ होती है, उनके सवाल का जवाब उसने दे दिया। अच्छा जी, कहता है इन अ कल्चर द रेट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ कल्चर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कल्चरल प्लेट्स होती हैं आपको पता है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट, जो भी पॉपुलेशन उसके प्रेजेंट है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी पी बाय डी ऑफ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बिकम 4 टाइम्स इन 2 डेज, 4 दिनों में, वो बात की बात है सर। डीपी पहले वही वाला पहला क्वेश्चन की तरफ आ जाए जैसे हमने पहले किया था, ये काम किया था, डीपी बाय पी विच इज इक्वल टू के इनटू डीटी, अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल अप्लाई किया था डीपी बाय डीपी के इनटू इंटीग्रल ऑफ डीटी, तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ पी विच इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक हो गया। अब क्या है, नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए क्या लेंगे, अप्लाइंग एंटी लॉग या नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा, तो ई की पावर के टी इंटू प्लस ई की पावर सी। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात और इसी उसमें आ जाएगा, तो ये ई की पावर सी बनता है। ई की पावर सी को मैंने आपको बताया कि हम सिंपल कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब ई की पावर के टी इंटू सी आ जाएगा। फिर सुनिएगा, इफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बिकम 4 टाइम, 4 गुना होगी, इन 2 डेज, 2 दिनों में 4 गुना हो चुकी है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, आपने क्या करना है जी, t इज इक्वल टू 0 और p आपके पास कितना है 20। जब आपके पास t 0 था तो p आपके पास 20 था। हाउ मच द पॉपुलेशन आफ्टर द 10 डेज, तो इसमें सादी सी बात है बच्चे, देखें जब t 0 है तो आपके पास पॉपुलेशन कितनी है 20, तो जब आपके पास t 2 हो जाएगा तो पॉपुलेशन आपके पास इंक्रीज हो जाएगी 4 गुना से। p आपने कहा 4 टाइम्स, इफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बिकम 4 टाइम्स इन 2 डेज, 4 गुना हो चुकी है, मतलब 4 गुना कैसे होगी, दूसरे टाइम में 4p होगी, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना आ जाएगा 4, तो ये आपके पास p यहाँ पे कितना आ जाता है, p आपके पास रह जाता है, जब टेम्परेचर 2 था, मतलब जब 2 दिन गुजरे तो पॉपुलेशन आपके पास 80 हो चुकी है, तो जब 10 दिन गुजरेंगे t10, तो तब आपके पास पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। मतलब उसने ये बात बोली कि जब p ऑफ 0 था तो आंसर आपका क्या आया था 20, जब आपके पास पॉपुलेशन क्या थी, जब आपके पास पॉपुलेशन टाइम की जगह जब हमने 2 पुट किया था तो पॉपुलेशन आपकी क्या आ गई थी 80, जब टाइम की जगह हम 10 पुट करेंगे तो क्या आपकी तब पॉपुलेशन क्या आएगी, तो p ऑफ 10 ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास p ऑफ 0 कितना गिवन है 20, विच इज इक्वल टू e की पावर के टी इंटू सी, तो e की पावर k की जगह जब हमने t की जगह जब 0 पुट कर दिया यहाँ पे, तो 20 इज इक्वल टू e की पावर k इंटू 0, किसी चीज़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होती है, और किसी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो c आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। ठीक है जी, c आपके पास 20 आ गया। इस 20 को आपने उठा के इस इक्वेशन नंबर, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 20 इंटू ई की पावर के टी। अब आपने क्या करना है, कहता है इफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया 4 टाइम्स इन 2 डेज। ठीक है, अब हमने इसको साबित, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये बेसिकली आपको बता दिया कि 4 गुना बढ़ जाएगी, वो होगी ऐसी ही, लेकिन हमें इस तरह निकाल के बतानी है, कि मैंने रफ वर्क में आपको बताया है। ये इसको आपने मतलब क्वेश्चन का ऐसा नहीं बनाना, आपको पता है कि उसने कहा 4 गुना हो चुकी है, अगर पहले टाइम 0 था तो वो कितनी थी 20, जब टाइम 2 गुना हुआ तो पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ गई, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे आंसर की एक वेरिफिकेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। t इज इक्वल टू 2 और पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी आपके पास 80, तो पॉपुलेशन जब मेरे पास 80 आ गई 20 इंटू ई की पावर के टी, 80 20 मल्टीप्लाई चला के डिवाइड करा देंगे, ई की पावर के टी, ये से कट जाएगा 8/4, 8/2 4 होता है, ई की पावर के टी, ई खत्म करने के लिए नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 4 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर के टी, पावर शुरू में आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 4, तो टाइम हमने पहले नेचुरल लॉग ऑफ 4 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर के, ई की जगह मैंने क्या पुट कर देना है 2, तो 2 पावर है तो वो कहाँ आ जाएगा शुरू में, 2 पावर है वो शुरू में आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर आपके पास क्या जाती है, अब ये सॉरी ई की पावर तो नेचुरल लॉग लेंगे तब भी खत्म होगा ना सर, ये आपके पास क्या आ जाएगा
नेचुरल लॉग ऑफ 4 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग और ई आपके पास इकट्ठा है तो पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2 के नेचुरल लॉग ई से खत्म हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई से आगे डिवाइड हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 4 विच इज इक्वल टू के ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई कांस्टेंट की वैल्यू आ गई दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इसको ये इक्वेशन नंबर आप इसको 3 का नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है इसको उठा के 2 में पुट कर दें तो अब जब इसको हम 2 पे पुट करेंगे तो मेरे पास जो पॉपुलेशन है P इज इक्वल टू 20 ई की पावर के की जगह क्या पुट कर दूंगा 1/2 नेचुरल लॉग पिछले क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल सेम है और साथ आपके पास क्या आ जाएगा टी दिस इज इक्वेशन नंबर 4 इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें फिर उसने क्या कहा आखिर में हाउ मच द पॉपुलेशन वुड बी आफ्टर द 10 डेज 10 दिन के बाद कितनी होगी टाइम आपके पास 10 डेज है और पॉपुलेशन अब हमने निकालनी है इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं P is equal to 20 into e की पावर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 4 टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे 10 20 e की पावर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 तो 20 इंटू ई की पावर नेचुरल लॉग ये 20 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय आपके पास कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 2 हो जाता है नहीं ये इसकी पावर है सॉरी ये आपके पास पावर आ जाएगी शुरू में तो 4 की पावर आपके पास कितना आ जाएगा 4 की पावर आपके पास आ जाता है ये 1/2 तो ये आपके पास बेसिकली जब 10 पुट किया ना ये आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय सॉरी इसको क्या करें यहाँ पे कटिंग करा दें 4 1 4 2 1 2 2 5 10 ये आपके पास 5 हो गया तो अब ये पावर में था ना नेचुरल लॉग ऑफ 4 की पावर टी है तो अब ये कटिंग हो जाएगा 4 5 2 5 10 4 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 5 और बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म नेचुरल लॉग से कट जाती है तो 20 इंटू 4 की पावर 5 तो 4 की पावर 5 गालिबन कितना आ जाता है ये करा के देख लीजिएगा 4 का स्क्वायर 16 64 216 गालिबन इसको आपने मल्टीप्लाई करवा के देख लेना है इंटू 4 की पावर 5 मैंने सॉल्व किया हुआ है 20480 आपका आंसर आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें देखें अभी 3 क्वेश्चन रिकॉर्ड हुए हैं और टाइमिंग 27 मिनट गुजर चुकी है तो दैट मीन्स के क्वेश्चन टाइम लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें बिल्कुल दोहराए नहीं है कि यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो सर मैं आपको बोल रहा हूँ आएगा तो आएगा इसलिए इसको अच्छी तरह करने की कोशिश करें ये लाजमी करें सर ये क्वेश्चन इस बार के लिए हॉट फेवरेट है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कहते हैं मोस्ट ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट टू द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल अमाउंट पहले हम वो डाल देते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वही काम जो हम करके आए डी ए बाई डी ऑफ टी इज इक्वल टू के इंटू ए डी ए बाई ए विच इज इक्वल टू के इंटू डी ऑफ टी अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा के टी प्लस सी और नीचे आपके पास 1/, है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ए हो जाएगा सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू के टी प्लस सी तो नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लेते हैं ई लेते हैं तो ई की पावर आपके पास क्या आ जाएगी के टी इंटू ई की पावर सी और हम ये पीछे बता के आए थे कि ई की पावर सी को हम सी की इक्वल कर सकते हैं तो ई की पावर के टी इंटू सी सब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ये मेरे पास ये आ गया कोई चीज़ें यहाँ पे चेंज नहीं है कहता है एट द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 50 ग्राम्स उसके पास आपके पास अमाउंट गिवन है और टाइम पहले आपके पास भी गिवन 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो टी आपके पास क्या है 0 अमाउंट आपके पास कितनी है 50 यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके इसको 50 इक्वल्स टू ई की पावर के टी की जगह 0 पुट कर देंगे इंटू सी तो के की पावर के मल्टीप्लाई 0 0 ई की पावर 0 1 आ जाती सी तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 सी की यही वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ए आपके पास आ जाएगा ई की पावर के टी इंटू 50 ठीक हो गया दिस इज इक्वेशन नंबर आपने इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं ये इक्वेशन नंबर ए रख लें ठीक हो गया ए इक्वल टू 50 ई की पावर के टी तो अब आपने टाइम क्या पुट करना है एंड इट्स हाफ लाइफ इज 100 ईयर उसका टाइम कितना है सर 1000 साल और ए आपके पास कितनी है एंड इट हाफ लाइफ देखें अमाउंट
हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि आधी जिंदगी गुजर चुकी है, तो जो मेरे पास अमाउंट है वो भी आधी रह गई है। अमाउंट कितनी थी मेरे पास यहाँ पे 50, वो आधी रह गई, अब कितनी होगी 50 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 25, वो आधी कितनी रहेगी आपके पास 25। तो अब अमाउंट की वैल्यू उठा के वहां पे पुट कर देंगे 25 विच इज इक्वल टू सी की जगह आ जाएगा 50 ई की पावर के, और टी की जगह आपने क्या डाल देना 1000 के आ जाएंगे। ठीक है, तो 25 50 को मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करा दें ई की पावर 1000 के, ये 5 क्या बच जाएगा आपके पास 1/2, 1/2 विच इज इक्वल टू ई की पावर 1000 के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ई की पावर खत्म करने के लिए नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 1000 इंटू के। तो अब आपके पास क्या है, ये नेचुरल लॉग यहाँ पे खोले, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो यहाँ पे जब ई के साथ नेचुरल लॉग ऑलरेडी खत्म हो जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1000 के। नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपके पास कितना होता है 0, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 1000 मल्टीप्लाई चला के आपने इसको डिवाइड करा देना, माइनस आ जाएगा 7। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आई के की ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर आपने 2 में पुट कर देनी। वही काम है सर जो पिछले क्वेश्चन में करवा के आ चुका हूँ। अमाउंट आपके पास क्या होगी, फाइंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर कितने सालों बाद, टाइम अब आपके पास कितना है 8000 साल। ठीक हो गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ए इज इक्वल टू ए हमने निकालना है 50 इंटू ई की पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई के की वैल्यू पुट हो रही है, ये के की वैल्यू उठा के यहाँ पुट हो रही है। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई टाइम कितना आपके पास 8000। ठीक है, इसको कटिंग करके वो करवा दूंगा, 3 0 से चले गए, तो अब आपके पास क्या बचेगा, कितने सी जी आपके पास 8000 है, और वो आपके पास कितना है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 1000। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपके पास फाइंड दी आफ्टर 8 ईयर 800 ईयर 8000 नहीं सर 800 सॉरी, 2 0 से काट दे तो नीचे नेचुरल लॉग ऑफ 10 बच जाएगा 50 इंटू ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये आपके पास पावर में वैल्यू आ जाती है नेचुरल लॉग ऑफ 2 सॉरी मल्टीप्लाई 8 ओवर 10, ये आपके पास बन जाता है पावर 2 4 8 2 5 10, तो ए इज इक्वल टू 50 इंटू ई की पावर किधर आ जाएगी स्टार्ट में माइनस 4/5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो नेचुरल लॉग और ई को इकट्ठा कर लें 50 इंटू ई की पावर नेचुरल लॉग और 2 की पावर जो बेसिक जो पावर जब मतलब लॉग सिंगल करेंगे ना तो लॉग के जो पहले वाली चीज़ है माइनस 4/5 और 2 की क्या बन जाएगी पावर, एक्सपोनेंशियल और ये नेचुरल लॉग आपस में कट जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू 50 इंटू 2 की पावर माइनस 4/5, तो अगर मैं इसको उल्टाऊँ 2 को तो ये 1/2 बन जाएगा, तो होल पावर माइनस 5 4/5 से प्लस 4/5 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 1 की पावर आप डायरेक्टली ले सकते हैं 1/2 की पावर 4/5, इसको लेने का जो आसान तरीका है वो आप ऐसा कर लें 1/2 की पावर 4 लें, फिर उसके बाद उसकी होल पावर 5 लें, तो 1/2 बेसिकली 0.5 है, इसकी डायरेक्ट कैलकुलेटर से पावर ले लें क्या आती है, तो आपके पास जो कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा अमाउंट कितनी आ जाएगी 28.7, ये आपके पास इसकी अमाउंट आती है। मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर दिया था ताकि दौरान लेक्चर हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सॉल्व हो चुका है, छोटा सा क्वेश्चन है और देख लें लेक्चर अभी तकरीबन 35 मिनट पे जा चुका है। मैं बार बार इसीलिए लेक्चर चेक कर रहा हूँ कि यार टाइम कुछ ज़्यादा ना हो जाए, तो जिस लेक्चर का टाइम ज़्यादा होता है वो बच्चे फिर कोशिश करते हैं अवॉइड करते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि छोटा लेक्चर बनाऊँ जो आपको कम्प्रेहेंसिव बनाऊँ जिससे चीज़ें आपको समझ आ जाए। 5वां क्वेश्चन है और ये याद रखिएगा इस बार इधर से क्वेश्चन लॉन्ग आएगा। अ थर्मोमीटर शोइंग रूम टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री 80 Fahrenheit is placed on a block of ice with the temperature 30 degree Fahrenheit. After 1 minute, the temperature of the thermometer is 40 degree Fahrenheit. How long time निकालना है हमने, इस पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वही जो रूम टेम्परेचर वाला पहला क्वेश्चन किया था, डी टी बाय डी ऑफ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी किसका टेम्परेचर, थर्मोमीटर शोइंग अ रूम टेम्परेचर of 80 degree Fahrenheit placed on the block of ice. The temperature after 1 minute, the temperature of thermistor is this
thermometer is how long it will take the thermometer to have a temperature of 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बस सिंपल है, आपने इसको क्या कर देना है, इसको टी आर रख लें। तो डी टी बाय डी ऑफ टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी आर। वही वाली बात सर, नीचे ला के डिवाइड करवा दें, डी टी ओवर टी माइनस टी आर विच इज इक्वल टू के इंटू डी स्मॉल टी, ये सामने चला जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल मेरे पास वैल्यू गिवन है कितनी, टी एस, जो मेरे पास टेम्परेचर है, कौन सा, ब्लॉक ऑफ आइस टी आर इन प्लेस ऑन अ ब्लॉक ऑफ आइस विद अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर मेरे पास टी आर कितना है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डी टी ओवर टी माइनस 30 विच इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले करके आ चुके हैं। तो ये अब क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस 30। मैंने दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लिया आपकी आसानी के लिए, डायरेक्टली ले लिया सर। यही स्टेप बार बार नहीं करवाए जाते क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा है और कोशिश यही है कि ये चीज़ें जल्दी वाइंड अप कर दी जाए। नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस 30, अब नेचुरल लॉग लेने के लिए क्या, खत्म करने के लिए क्या लेंगे, टी माइनस 30 आपको पता है ई की पावर के टी हो जाएगा और ई की पावर सी, ई की पावर सी को हम इक्वल कर देंगे सी के। तो टी माइनस 30 विच इज इक्वल टू ई की पावर के टी इंटू सी। ये आपके पास यहाँ तक बात आ जाती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कहता है अ थर्मोमीटर शोइंग रूम टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी रूम टेम्परेचर आपके पास 80 डिग्री है, तो टेम्परेचर में कितना डाल दूंगा, 80। तो 80 माइनस 30 विच इज इक्वल टू ई की पावर के टी इंटू सी 50 विच इज इक्वल टू ई की पावर के। अब टाइम यहाँ पे अभी क्या जीरो से स्टार्ट हो, टी जीरो पुट हो जाएगा, वही तो जैसे पहले क्वेश्चन किया था, के मल्टीप्लाई बाय जीरो वन जीरो ई की पावर जीरो वन। तो सी आपके पास कितना आ जाएगा, सी यहाँ पे आपके पास आ जाता है 50। ठीक है सर, सी की यही वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दूंगा। तो अब आपके पास सी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है इसी इक्वेशन में। ये जो आपके पास ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1। तो टी माइनस 30 विच इज इक्वल टू 50, सी की जगह 50 आ जाएगा, ई की पावर के टी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं। अब उसने क्या कहा, आफ्टर 1 मिनट टाइम, अब उसने हमें 1 मिनट दे दिया। तो टी इज इक्वल टू 1 और टेम्परेचर कितना हो गया, 40 डिग्री। टेम्परेचर आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो गया। सर ये चीज़ें बार बार करवा चुका हूँ, टेम्परेचर की जगह 40 डाल दूंगा, 40 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 50 इंटू ई की पावर के टी की जगह क्या पुट कर दूंगा 1। 40 माइनस 30 मेरे पास 10 होता है, 50 इंटू ई की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, के 50 मल्टीप्लाई नीचे ला के डिवाइड करा दूंगा विच इज इक्वल टू ई की पावर के, ये खत्म, ई की पावर के विच इज इक्वल टू 1/5। तो अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग अप्लाई करूंगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 1/5 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ के। आपको पता है नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर के, नेचुरल लॉग ई से खत्म हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा के इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 डिवाइड हो रहा है तो लादा नेचुरल लॉग लेके इसको माइनस करा लें, के इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपको पता है 0 होता है। तो आपके पास के कितना आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5। के की वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5 आ चुकी है। उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, आपको सारी गेम सीधी सीधी होती नजर आ जाएगी। तो क्या है, टी माइनस 30 विच इज इक्वल टू 50 इंटू ई की पावर के की जगह माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5 इंटू टाइम। ठीक हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ 50 इंटू आपके पास टाइम आ जाएगा क्योंकि हम वो सॉल्व करके आ चुके हैं, इसलिए हमने पुट कर दिया था। अब क्या कहता है, हाउ लॉन्ग इट द टाइम, हमने टाइम निकालना है। सर मिस्टर टेम्परेचर इज डिग्री, टेम्परेचर अब आपके पास कितना है 70 और टी आप फाइंड करो सर। वही बात 70 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 50 इंटू ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 5t। 70 माइनस 40 कितना आ जाता है, 70 माइनस 30 40 आ जाता है, 50 मल्टीप्लाई चला के डिवाइड हो जाएगा, ई की पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5t। सर फिर भी बोल रहा हूँ, जिसको समझ ना आए वो मैसेज करे, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं ड्रैगिंग नहीं करना चाहता। इसका पीडीएफ आपके पास बहुत जल्दी आपके तमाम ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि इसको खत्म करते हैं। 4/5 ये क्वेश्चन पीछे बेतहाशा करवा के आ चुका हूँ, जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो 4.2 और 4.3 लाजमी करके आए, उसको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको करवाया गया था, तो मैं नहीं समझता कि हमें इसमें मजीद इसको खींचातानी करनी चाहिए। अब एक्सपोनेंशियल है तो हमें नेचुरल लॉग ले लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, नेचुरल लॉग ऑफ 4/5 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आपके पास क्या आ जाता है 5 की पावर, बल्कि एक इसको ऐसे कर लेते हैं, अभी नेचुरल लॉग लेने से बेहतर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और नेचुरल लॉग आपके पास कट जाएंगे। 4/5 विच इज इक्वल टू
टी की पावर नेचुरल लॉग इंटू -5t, ये आपके पास खत्म हो जाता है। तो अब आपके पास क्या बचता है, 4/5 विच इज इक्वल टू -5 की पावर क्या आ जाएगा, -t, 5 की पावर -t। अब पावर शुरू में लेके आनी है तो अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, 4/5 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5, क्योंकि हमने t निकालना है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5, t आपके पास आ जाएगा शुरू में। ठीक हो गया, तो नेचुरल लॉग को सिंगल कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ 4/5 एक ही दफ़ा मैंने माइनस करवा दिया था, बट आप इसको सिंगल कर दें, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई, इधर नीचे आके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड विच इज इक्वल टू टी। तो टाइम आपके पास पॉइंट्स में आ जाएगा, कितना आता है 0.14 मिनट। अगर आपने उसको सेकंड में उसने गिवन दिया हुआ तो सेकंड में लाने के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई क्या करवा देते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो तकरीबन 8.3 सेकंड आ जाएगा। ये आपके पास टाइम मिनट में था, सेकंड में लाने के लिए आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 60 करवा दिया। उम्मीद है आपको बात यहाँ तक समझ आ चुकी है। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आसान सा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, और मुझे इस बात पे यकीन है कि आपको ये लाजमी समझ आ जाएगा। कोई मुश्किल बातें नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ उन क्वेश्चन की सपोर्ट में आई है जो हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके थे। तो तकरीबन घड़ी भी 1:30 बजा चुकी है, इसलिए कोशिश करते हैं कि 1:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, वाइंड अप करें। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, v by d of t is directly proportional to acceleration, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहता है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, डेवलप अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फ्लो फिनोमेना एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकंड, वो सारी वही बातें, एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस, नेग्लेक्ट करें d ऑफ t हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल ऊपर फेंका जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्किंग की जा रही है, और आपको पता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जब भी जाते हैं तो फिर आप माइनस हो जाते हैं। dv/d ऑफ t मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जी की, और जी कांस्टेंट है बेसिकली, dv विच इज इक्वल टू माइनस जी इनटू d ऑफ t, ये सामने सेपरेबल हो चुका है। इंटीग्रल ऑफ dv विच इज इक्वल माइनस जी की वैल्यू डाल दें, जी की वैल्यू होती है 9.8 इंटीग्रल ऑफ dt, ये आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 9.8 dt की जगह इंटीग्रल ऑफ dt t हो जाएगा प्लस c। ठीक हो गया, तो अब क्या है, अब बॉल इज ऑन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, अभी टाइम आपके पास 0 था, वेलोसिटी कितनी थी 40 मीटर पर सेकंड, तो वही काम 40 इज इक्वल टू माइनस 9.8, टाइम की जगह 0 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, c की यही वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, v इज इक्वल टू माइनस 9.8 t प्लस c की जगह डाल दूंगा 40। तो अब आपके पास क्या है, for develop a differential equation representing the flow of the and find the velocity of the ball after 1 second, velocity निकाल लेते हैं, टाइम गुजर गया, माइनस 9.8, अब t की जगह मैं 1 पुट करने जा रहा हूँ इंटू 1 प्लस 40, तो वेलोसिटी मैंने निकाल दी माइनस 9.8 प्लस 40, तो ये कितना आ गया, वेलोसिटी आ जाती है 30.2 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, आफ्टर आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट भी फाइंड करें अटेन्ड बाय द बॉल, जो बॉल ने अटेन की है, ds/d of t लिख लें या dh/d of t, एक ही बात है, which is equal to v ds/d of t which is equal to 9 minus 9.8 plus 40, ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आई हुई इक्वेशन 1। नीचे वाली वैल्यू मत पुट कीजिएगा, ऊपर वाली पुट करेंगे, 9.8 इंटू ये वाली, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, t प्लस 40। ठीक है, तो अब इसको सेपरेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, ds विच इज इक्वल टू 9 माइनस वैल्यू है 9.8 t इंटू डी ऑफ टी प्लस 41 इंटू डी ऑफ टी, अल्लाह हर एक साथ इंटीग्रल ले लेंगे, तो s आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9.8 कांस्टेंट में चला जाएगा, t का डेरिवेटिव क्या होगा, t स्क्वायर, t का इंटीग्रल क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, तो वो माइनस 9.8 डायरेक्टली कर लेते हैं, t स्क्वायर बाय 2 प्लस 41 का इंटीग्रल t हो जाएगा प्लस c 2 4.9 तो s इज इक्वल टू माइनस 4.9 इंटू टी का स्क्वायर प्लस 40t प्लस c आपके पास इसका आंसर है। तो ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट बाय द बॉल, निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, बॉल कितनी हाइट पे चला गया, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें, अभी हमने s निकालना है जो हमने निकाला
नहीं है। ठीक है, तो सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हुई है। एस आपने फाइंड आउट करना है और यहाँ से हमने क्या निकालना है, सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी बच्चे, आपने यहाँ पे टाइम निकालना है, तो मतलब हाइट निकालनी है, तो हाइट के नीचे इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस वेलोसिटी जब आपके पास जीरो होगी तभी वो मैक्सिमम, जाहिर सी बात है बॉडी देखें जब ऊपर फेंकते हैं ना तो वो हाइट पे जाती है, हाइट पे जाके अपने आप को अटेन करने की, स्टेबल करने की कोशिश करती है, वो कर नहीं पाती तो वापस नीचे आ जाती है। डेट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, आपने इक्वेशन इस्तेमाल कर लेनी है वेलोसिटी वाली। आपके पास क्या है, एस एस इज इक्वल टू -4.9, ये इक्वेशन लिखे इंटू टी का स्क्वायर प्लस 40 इंटू टी प्लस सी। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, टाइम की जगह आपने जीरो पुट कर देना है। तो जब आपके टाइम की जगह यहाँ पे आपने जीरो पुट करना है तो अब आपके पास जो नई इक्वेशन बनने जा रही है, बल्कि बच्चे ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 1 लिखें, इक्वेशन नंबर 1 लिखें, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू, जाहिर सी बात है हाइट जीरो तब होती है, मतलब हाइट तब भी हम फाइंड करेंगे जब वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो इक्वेशन 1 में पुट करें, जीरो इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी प्लस आपके पास सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना आपके पास आ चुका हुआ है, सी कांस्टेंट हमारे पास आया हुआ है कितना, 40। ठीक है, तो उसको उधर ले जाएं, तो टी इज इक्वल टू -40 -9.8, नीचे जाके डिवाइड करा जाएगा तो टी आपके पास कितना आ जाएगा, 4। अब इस इक्वेशन में आपने टी की जगह 4 पुट कर देना है, तो एस इज इक्वल टू -4.9, इस इक्वेशन में टी आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4.9 करेंगे तो -78.4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे ये 160 आता है, 160 माइनस दिस, तो ये आपके पास 81.6 आ जाता है। ये आपके पास जेसन निकल जाएगा जो उसने मांगा था। ऑल्सो फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, जो बॉल जितना ऊपर गया। ठीक है, ये आपने निकाल लेना है। छोटे से क्वेश्चन है बट कंसेप्ट है, कंसेप्ट तब ही समझ आएंगे कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी क्वेश्चन सेपरेबल से करने थे, उसमें कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन तब तक नहीं समझ आने जब तक आपने इसको बहुत अच्छी तरह स्टेटमेंट को समझना नहीं है। स्टेटमेंट समझे, क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। और दूसरी बात, इंशाल्लाह एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। कल अल्लाह ने चाहा तो इसके इस सारे चैप्टर के नोट्स, रिटर्न नोट्स आपके पास एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में आ जाएंगे। उम्मीद है समझ आई होगी। जहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा।